संगवारी हो, आज के वीडियो में मैं आप मतलब प्रश्न क्रमांक 1 ला हल करके देखा हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न क्रमांक 1 का बोला थे खाली स्थानों की पूर्ति। ठीक है, निम्नलिखित चिन्ह लिखकर कीजिए। ठीक है, तो ये चिन्ह ला हमन बोलथन असमीका। ठीक है, और ये चिन्ह के मैं आप मन ला अर्थ कक्षा 6वीं में बताए हूँ, लेकिन बेहतर रही कि एक बार ला आप मन ला और बता दो। ठीक है, ये जो चिन्ह है ये ला हमन हा पढ़थन बड़ा है। ठीक है, और एला हमन हा अंग्रेजी में बोलबो ग्रेटर देन। ठीक है, ग्रेटर देन। और ये वाला जो चिन्ह है ये ला हमन पढ़थन छोटा है। ठीक है, और ये ला अंग्रेजी में कैसे बोलबो लेस देन। ठीक, और ये वाला जो हवे चिन्ह है ये ला हमन बोलबो इक्वल टू। एक अर्थ हवे बराबर है। ठीक है, एक उपयोग कैसे होही, जैसे ये 5 है। ठीक है, तो 5 बड़े हवे 3 से। ठीक है, 5 बड़ा है 3 से, ऐसे। और जैसे एक उपयोग कैसा होही, अब 3 छोटा है 5 से। ठीक है, और ये इक्वल टू के उपयोग कैसे करथन, 5 बराबर है 5 से। ठीक है, तो संगवारी हो, उम्मीद करता हूँ ये एला पहली भी कई ठो प्रश्न आप मन पढ़ चुके हो, तो ये आप मन ला अच्छा से समझ में आ गिस होई। ठीक है, तो जो बड़े रही थे ये चिन्ह में वो है बड़े संख्या ले पार लिखथन, और छोटे वाला ला ये पार। ठीक है, ये उदाहरण आप मन के सामने मैं लिख चुके हूँ। ठीक है, और ये चिन्ह मन ला हमन हा ये बोलथन बड़ा है, छोटा है, और इक्वल टू मतलब बराबर है। ठीक, अब संगवारी हो आथन प्रश्न में, तो प्रश्न में खाली स्थान दे हवाए है ना, तो बोला हमन ला का करना है, ओला भरना है। ठीक, तो प्रश्न कुछ ये प्रकार से है कि ओला आप मन ला हल करना है यदि खुद से स्वयं से, तो वो आप मन ला ओकर बर भिन्न के गुण ला देखे पर ही। ठीक है, तो वो वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन में डाल देता हूँ, यदि आप मन ओला देख लू तो ये प्रश्नावली जो हवा ओकर सब प्रश्न ला खुद से हल कर सकत हव। और ये वाला प्रश्न ला जो प्रश्न क्रमांक 1 है ओला हल करे बर आप मन ला जो वीडियो बनाए हो वो गणित के महत्वपूर्ण नियम, वो वीडियो के लिंक ला ऊपर आई बटन में डाला था, तो वो वीडियो ला देखू तो ये प्रश्न क्रमांक 1 ला आप मन स्वयं से ही हल कर पाओ। तो चलो संगवारी हो, अब हल करे के शुरू कर देथन। तो संगवारी हो, ये एक प्रश्न दे हवे। ठीक है, ये ला मैं आप मन ला हल करके दिखाता हूँ। ठीक, तो यह का लिखा है ऋण 2। ठीक है, यह का है 9 हवे, मतलब यह हरे धन 9। ठीक है, अब एला हमन मान के चलथन कि बराबर के चिन्ह हवे। ठीक है, एक बीच में अभी बराबर के चिन्ह हवे, ये हमन मान के चलथन, हमन ला अभी पता नहीं है। ठीक है, एती का है ऋण 3 हवे, और एती बर का हवे धन 9 हवे। ठीक है, तो का होथे जब पूर्णांक के गुणा होथे तो धन और ऋण के गुणा हमेशा ऋण होथे। ठीक है, तो धन और ऋण के गुणा के सेती में लिखा अपन ऋण। ठीक है, और 9 दूनी कतका हो गए 18। ठीक, तो 18 हो गए, और येला देखो यहू धन और ऋण के गुणा कतका होथे ऋण होथे। ठीक है, अब 9 तिया कतका होथे 27। ठीक है, तो पहली बात तो समझ लो कि ये ऋण 18 और ऋण 27 बराबर नहीं है, तो ये जो इक्वल टू हवा ये है इक्वल टू नहीं है। ठीक है, ये बराबर नहीं है, तो बराबर नहीं है तो का हवा, कौन छोटे हवा कौन बड़े हवा, एक ऊपर थोड़ा सोच विचार करथन। ठीक है, जैसे बतात हूँ मैं हाँ कि यह का हरे धन 5 हरे। ठीक है ना, और यह का हरे ऋण 5 हरे। ठीक है, तो ये जो ऋण मतलब मैं आप मतलब पहले भी बता चुके हूँ कि ये का होथे, एकर मतलब उधारी हो सकत है, कर्जा हो सकत है, या फिर बाकी हो सकत है। ठीक है, लेकिन एकर ऊपर कर्जा नहीं है। ठीक है, अब मान लेथन कि ये एकर ऋण 2 हरे। ठीक है,
तो ये बतात कि ये 2 रुपया के कर्जा में है और ये 5 रुपया के कर्जा में हवा, ठीक है। तो मान ले जाए दोनों को ला 2 रुपया हमन हा दे देथन, ठीक है। तो ये का हो गए, धन और ऋण कट गए, ठीक है। और ऋण 5 में जब धन 2 घटी तो ऋण 3 बची, ठीक है। तो जब एक जन हा 2 रुपया के कर्जा में रही से, है ना, एक जन 5 रुपया के कर्जा में रही से, दोनों को ला 2 रुपया दें तो एक जन के कर्जा खत्म हो गए और एक जन अभी भी कर्जा में हवा। मतलब ऋण चिन्ह मतलब ए हा ज्यादा छोटे हवा, ये कहे के तात्पर्य हवा, ठीक। तो अतका आप मन अच्छा से याद रखो कि ऋण चिन्ह होते मतलब का होते, उल्टा हो जाते, ठीक है। यदि एमेर धन रहती तो 27 हा बड़े रहती 18 ले, लेकिन एमें ऋण लग गए तो 27 हा छोटे हो गए 18 ले, ऋण 18 ले, ठीक है। तो ये चिन्ह कुछ ये प्रकार से लगी, है ना, ये दोनों के बीच में कि ये ऋण 18 हा बड़े हवे, ऋण 27 ले, ठीक। तो ये वाला भी चिन्ह मन ला आप मन इसे हटा सकत हो ये प्रकार से। तो एमा भी ये वाला चिन्ह के आप मन ला इसे प्रयोग करना है, ठीक है संगवारी हो। तो ये आप मन के प्रश्न क्रमांक 1 के ये जो हवा खाली स्थान में ये चिन्ह आप मन के भरा ही। अब संगवारी हो आथन दूसरा प्रश्न में, ठीक है। तो पहली का करत हूँ मैं हाँ हल कर देता हूँ, ठीक है। हल करे के पहली ये अच्छा चिन्ह के अनुसार लिख देता हूँ तो ज्यादा आप मन ला समझ में आही। ऐसे में हाँ एला भी मान के चलता नहीं बराबर है, ठीक है। ये का है ऋण 5 और यह का हवे धन 6, ठीक। तो पहली का करथन ये दोनों के गुणा कर देथन, ठीक है। तो धन 3 ला लिख देथन, गुणा के चिन्ह है गुणा लगा देथन, ठीक है। अब देखो ऋण और ऋण हवे, ठीक है, ऋण और ऋण। तो आप मन हाँ याद रख लो अच्छा से कि ऋण और ऋण के गुणा बराबर का होते, धन होते, ठीक है। तो जब ऋण और ऋण के गुणा हुई तो ये का मिली हमन ला धन मिली, ठीक है। और 5 दूनी कत का हो गए 10, ठीक। अब लिखथन एला तो इहू धन है इहू धन है, ठीक है। तो दोनों के गुणा हुआ थे तो धन और धन के जब गुणा करहा तो उत्तर आही वह धन में मिली, ठीक। तो ऋण ऋण के गुणा भी धन और धन धन के गुणा भी धन, ठीक है। तो ये दोनों के गुणा करबो तो धन मिली और 10 तिया कत का हो गए 30 हो गए, ठीक है। तो हाँ ये 30 हो गए, है ना। अब ये वाला हिस्सा ला हल करथन तो ऋण और धन, ठीक है। तो ऋण और धन के जब गुणा होते ऋण गुणा धन तो का मिली आप मन ला ऋण। ऋण और धन के गुणा हमेशा ऋण ही होते, ठीक है। तो हमन ला मेरा ऋण मिली, है ना। तो 5 छक्के कत का हो गए, 5 छक्के हो गए 30, तो ये मेरा लिख दो, ठीक है। अब आप मन खुद तुलना करो, एक ठा धन 30 है एक ठा ऋण 30 हवा, ठीक है। मतलब यह बराबर कोई भी हालत में नहीं है, ठीक है। काबर एक संख्या धनात्मक है दूसरा संख्या ऋणात्मक है ना। तो ये बराबर नहीं है। तो कोई भी नंबर है जिसे मैं आप मन ला बतात हूँ, जिसे धन 1 हवा और एती बार ऋण 100 भी हवा, तो धन वाला संख्या है बड़े रही, काबर वो कर्जा में है और यह कर्जा में नहीं है, ठीक है। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक में ये धनात्मक वाला है इसे बड़े रही, तो एकर बीच में भी एकर चिन्ह लगी, एकर बीच में भी और ऊपर वाला में भी ये वाला चिन्ह लगी, ठीक है संगवारियों। तो ये है आप मन के उत्तर हरे। अब संगवारियों देखता ये तीसरा ला, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ सबले शुरू हल, ठीक है। ये ला चिन्ह के अनुसार लिखना, ठीक है। तो ये चिन्ह के अनुसार आप मन में लिख देता हूँ, ठीक है। ये बराबर में है संगवारी हो, ये मेरे इसे खाली स्थान है, ठीक है। अब एला मान के चलथन ये मन बराबर हवे, ठीक है। अब एला ऋण 2 गुणा धन 9 गुणा ऋण 2, ठीक है। तो धन और धन के गुणा का होते आप मन जानत हो कि
जब हमन हा धन और धन के गुणा करथन तो हमन ला धन मिलथे। ठीक है, तो जो भी आही ये मेरा धन आही, धन और धन के गुणा हुई तो 9 चौक कतका हुई 36। ठीक है, हाँ अब ये दोनों के गुणा कर लेथन एती बार। ठीक है, तो का हवय, ये ऋण हवय तो ऋण लिख देथन, गुणा ये धन हवय तो धन। ठीक है, तो ऋण और धन के गुणा हमेशा ऋण होते, एक सेती में ऋण लिखा ही। अब 9 दूनी कतका हो गए 18। ठीक है, ये ला कोष्टक में लिख देता हूँ, एती गुणा के चिन्ह है, एती बार का बची ऋण 2। ठीक है, एती बार के धन 36 ला लिख देता हूँ। ठीक है, अब का हवा ऋण है और यू ढर ऋण है। ठीक है, तो जब ऋण और ऋण के गुणा करथन तो का मिलथे हमन ला धन मिलथे। ठीक है, तो ऋण ऋण के गुणा हुई तो धन मिल गए, और 18 दूनी कतका होथे 36, तो एमन 36। तो देखो दोनों पक्ष में हमन ला धन 36 मिले है, दोनों पक्ष धनात्मक हवय, दोनों पक्ष के संख्या भी बराबर हवय। तो ये जो कथन हवय जो बराबर हवय यह बिल्कुल सही हवय। तो ये मेरा भी का लगी बराबर। तो संगवारी हो ये हो गए आप मन के उत्तर। ठीक, तो संगवारी हो चलो चौथा प्रश्न ला हल करथन। तो ये मेरे मैं लिख देता हूँ हल। ठीक है, अब एला चिन्ह के साथ लिख देथन। ये मेरा धन 2 है, ओकर गुणा हुई ऋण 6 में, फिर एती बार 0 है, ओकर बाद ये मेरा एला खाली स्थान ही मान के चलथन। ठीक है, ये तरीका से। और एती बार का होही ऋण 3 हवय और गुणा हवय मेरे का हवय धन 4 है। ठीक है, तो अब का होही धन और ऋण के गुणा होही। ठीक है, तो जब भी आप मन हा धन और ऋण के गुणा करथो तो जो उत्तर आथे वह ऋण में आथे। तो धन और ऋण के गुणा ये दोनों के करें तो का मिली ऋण। अब 6 दूनी कतका हो गए 12। ठीक है, ऋण 12 के रूप में ऐसे लिख देता हूँ। एती बार का है 0। ठीक है, अब एती बार देखो फिर से एती बार जब गुणा करबो तो का है ऋण और धन के जब गुणा होते तो का मिलते ऋण। ठीक है, तो ये दोनों के गुणा करथन तो धन और ऋण के गुणा ऋण, और 3 चौक कतका हो गए है 12। ठीक है, अब ये 12 के गुणा हुई 0 मेरा। तो कोई भी संख्या के यदि 0 मेरा गुणा हुआ थे, ठीक है, तो वो संख्या के मान पूरा 0 हो जाते। ठीक है, अब एती बार का है ऋण 12। ठीक है, अब संगवारी हो ये मेरे थोड़ा सा समझे वाला बात है कि बड़े कौन से संख्या हवय। ठीक है, तो बड़े कौन से संख्या हवय तो आप मन समझाओ कि एक तरफ 0 है मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, और एती बार ऋण 12 है। ठीक है, तो कैसे समझाओ आप मन ला, जैसे 0 हवय मतलब ना एकर मेरे पैसा हवय और ना यह ककरो कर्जा में हवय। ठीक है, लेकिन ये 12 रुपया के कर्जा में हवय। ठीक है, तो यह का हवय छोटे हवय ये 0 से। ठीक है, और दूसरा तरीका से आप मन ला इसे दर्शाओ तो ये ला मान लेते हैं 0, एती ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, एती 1 1 2 3। ठीक है, तो ये 0 का है बीच के हिस्सा है। ठीक है, ना यह धनात्मक है ना यह ऋणात्मक है। ठीक है, तो जैसे ये ऋण 1 भी बड़े कहलाही ऋण 12 ले। ठीक है, एती बार देखो ये ऋण 1 भी बड़े कहलाते ऋण 12 ले। ठीक है, ऋण 2 भी बड़े कहलाते ऋण 12 ले। ठीक है, तो देखो और ऋण 3 भी बड़े कहलाई, और मतलब 12 ऋण 12 ले जतका संख्या ए दिशा में रही। ठीक है, ऋण 11 ऋण 10 ऋण 8 ऋण 7 ऋण 6 ऋण 5 ऋण 4 ऋण 3 2 है ना, ऋण 2 और ऋण 1 ये सब बड़े कहलाते। मतलब ये दिशा में जब संख्या जाते तो का होते बड़े हो जाते। ठीक है, तो 0 तो भी बड़े हो ना, 1 भी बड़े हो 2 भी बड़े हो 3 भी बड़े हो काकर से ऋण 12 से। ठीक है,
तो ऋण 12 से ऋण 11 से लेकर के यदि जतका भी संख्या होही है ना, वो संख्या मन बड़े होही तो शून्य भी है तो एती बार आ है। ठीक है, और अलग तरीका से समझाऊं तो ये 12 रुपया के कर्जा में है और ये है 1 रुपया के कर्जा में नहीं है। ठीक, तो ये शून्य यहाँ बड़े हवा ऐसे एक चिन्ह आप मन ला दर्शा देना है। तो ये जो हरे ये आप मन के उत्तर हरे। ठीक, संगवारी हो ये वाला ला भी हम हल करथन प्रश्न ला, तो मैं लिख देता हूँ मैं हल। ठीक है, एती बार का है ऋण 5 है, एती बार का है ऋण 6 है और ये मेरे का हवा धन 2 हवा। ठीक है ना, और एती बार ऋण 2 है, ये मेरे का है धन 5 है और ये मेरे का हवा ऋण 8 हवा है ना। अब चलो गुणा करथन, तो पहले ये दोनों संख्या के करथन। ठीक है, तो आप मन जाना था कि दोनों संख्या ऋण में है, तो जो ऋण और ऋण के जब गुणा होही तो जो उत्तर आई वह धन में प्राप्त होही। एक से में लिख देता धन 5 और 6 के गुणा हुई तो 5 6 के कतका हुई 30। ठीक है, गुणा धन 2। ठीक है, एती बार जाथन, तो एती बार का हवा एती बार ये दोनों संख्या के गुणा करथन, तो का है एती बार हवा ऋण ओकर बाद ओकर गुणा हुआ थे धन मेरा, तो ऋण और धन के गुणा का होते ऋण। तो ये जो आही उत्तर वह ऋण में ही, एक से में ऋण लिख दा और 5 दूनी कत का हो गए 10। ठीक है, अब एती बार का है ऋण 8। ठीक, अब एती बार आथन तो दोनों धन में हवा, तो आप मन जानत हो कि धन और धन के जब गुणा होते तो उत्तर आते वह धन में ही आते। ठीक है, तो ये धन धन के गुणा हुई तो हमला धन मिल गए और 30 दूनी कत का हुई 60। ठीक, अब हम हाँ एती बार जाथन, तो आप मन जाना था यहू संख्या ऋण में है यहू संख्या ऋण में है, तो ऋण और ऋण के गुणा का हो जाते धन, तो एक से में लिख देवो धन और 10 8 कत का होते 80। ठीक है, अब संगवारी हो आप मन देख सकत हो कि दोनों संख्या धनात्मक हवे, एक 80 हरे और एक 60 हरे। तो आप मन जानते हो कि कौन हाँ बड़े हवे, तो आप बिल्कुल सही आप मन के जवाब होही कि ये 80 हा बड़े है, तो ये चिन्ह ये प्रकार से लगी। ठीक है, तो आप मन के जो उत्तर हवे वो आप मन ला इसे लिख लो। ठीक है संगवारी हो, तो ये तरीका से ये जो आप मन के प्रश्न क्रमांक 1 है हमन एला हल कर पाएं, जो खाली स्थान भरो बोले रही से। यदि संगवारी हो जो समझाए हम अगर समझ में आए होही तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू और घंटा के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल ही झन भुलाहू। एकर से आप मन ला ये फायदा है कि जब भी मैं आप मन बर ये चैनल में वीडियो अपलोड करूँ ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहली आप मन तक पहुँची और आप मन वो वीडियो ला सबसे पहली देख पाहू। साथ ही संगवारी हो प्रयास करूँ मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लड़का मन तक जिनकर आर्थिक स्थिति है खराब हो के कारण वो मन हा प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ सके और ना ही वो मन हा कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो प्रयास करो संगवारी हो आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लड़का ला शिक्षा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। और यदि वीडियो ला लड़का मन के माता पिता मन देखा था तो आपसे भी एक निवेदन है कि हमारे ये छत्तीसगढ़ में हजारों लाखों लड़का मन के माता पिता ऐसे है जिन मन बहुत ही कम पढ़े लिखे हवाए। यदि आप मन भी कम पढ़े लिखे हो तो आपके पास एक मौका हवाए कि आप अपन घर में बैठ के अपन लड़का भी ला अपन तीर में बैठार के और अपन भाषा माँ और मोर साथ मिल के ये गणित विषय ला आप मन पढ़ सकत हो, साथ ही खुद शिक्षित हो के अपन लड़का ला भी शिक्षित बना सकत हो। एकर से का होही आप शिक्षित हो जाहू और आपके लड़का भी शिक्षित होही तो ओकर लड़का भी शिक्षित होही। तो जो आने वाला हमार समाज हवे, जो आने वाला हमार छत्तीसगढ़ के भविष्य है, जो आने वाला छत्तीसगढ़ के पीढ़ी है वो हा शिक्षा में हमन ला बहुत ही अच्छा रूप में दिखाई पड़ी, एक शिक्षित भविष्य के रूप में हमन ओला देख सकत हन। और यदि आप मन सीखना चाहत हो तो संकोच करे के कोई बात नहीं है, का बर पढ़ाई लिखाई जिंदगी भर काम आथे और सीखे के कोई उम्र नहीं हुआ है। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान
जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।